जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे का एक सीरीज देख रहे हैं और आज इस एरे की सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एरे की डेटा को मॉडिफाई कैसे करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एरे के डेटा को हम डिलीट कैसे करते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्रोग्राम पहले से बना के रखा है आप लोगों के लिए, आप जरा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें। एरे में डायनामिक इनपुट तो मैंने आपको बता दिया कि जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें यूजर से इनपुट कैसे लिया जाएगा। ध्यान दीजिए। सपोज करो जैसे हमने एक यहाँ पे एरे बना दिया, ठीक, और इस एरे में 3 एलिमेंट स्टोर किए। पहला एलिमेंट हमारा है राम, दूसरा है एज उसकी 22 ईयर्स, तीसरा है उसका कोर्स बीसीए। ठीक है, हमने 3 एलिमेंट बनाए हैं। हमने एक एरे बनाया है, उसका नाम है ARR। उसमें 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं। राम, उसकी एज है 22 और उसका कोर्स है BCA। ठीक है, चूंकि राम भी क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और यहाँ पर 22 उसका क्या है, एज, और BCA क्या है, कोर्स का नाम है। ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। एरे में स्ट्रिंग को स्टोर करने के 2 तरीके हैं, चाहे तो आप सिंगल कोड का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप डबल कोड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी हम ये राम को सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, डबल कोड्स में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर हम जो है ARR को प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर ARR को हम प्रिंट करेंगे तो तीनों चीजें हमारी प्रिंट होके आ जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले उसके नीचे के कोड को हमने कमेंट कर दिया, उसके नीचे के भी कोड को हमने कमेंट कर दिया। सिंपली हमने एक एरे बनाया, सिंपली हमने एक एरे बनाया और उस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। बस दो लाइन का कोड है। पहली लाइन में हम एरे को बना रहे हैं और दूसरी लाइन में हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। साथ में ब्रेक लाइन भी कर रहे हैं जिससे हमारा कंट्रोल नई लाइन पर ट्रांसफर हो जाए। अब इसको अगर फाइल में आके हम सेव करें और सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो, आउटपुट में आ गया राम, एज 22, कोर्स BCA आ गया। आ रही बात समझ में ना। हमने एरे में 3 एलिमेंट को स्टोर किया, तीनों को प्रिंट कर दिया। अब सपोज करो हमें एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू मॉडिफाई करनी है। जैसे जो इसका एज 22 साल है, हमें इस 22 से करके कर देना है कितना, 25। तो हमने लिख दिया ARR1। क्यों लिखा, क्योंकि जब ये कोड चलेगा तो इस ARR के 3 इंडेक्स बनेंगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। रुकिए, इसको एक हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे सपोज करो हमने लिखा ARR, एक एरे बना दिया, उसका नाम क्या कर दिया, ARR। और इस जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वैसे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में 3 ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। पहले ब्लॉक में लिखा राम, यहाँ पे क्या लिख कर आ जाएगा, राम। ठीक, दूसरे ब्लॉक में हमने दे रखा है कितना, 22 है, 22 और तीसरे हमने लिख रखा है BCA। 3 बना। हमने आपको पहले बताया था इन जो भी 3 एरे बनेंगे इनका इंडेक्स होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, जो सेकंड इंडेक्स होगा उसका इंडेक्स होगा 1 और थर्ड वाले का इंडेक्स कितना होगा, 2। अब अगर हमें इस 22 को बढ़ा के 25 करना है तो हमें इसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसको एक्सेस कैसे करेंगे,
इसको एक्सेस करेंगे हम ए डबल आर लिखेंगे। ए डबल आर लिखने के बाद स्क्रिप्ट लगाएंगे और किस इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू हमें चेंज कर देनी, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कितना 1 और इसकी इक्वल टू हम करके कर देंगे 25। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से जहां 22 है उस 22 की जगह पे कितना आ जाएगा 25। ये वैल्यू हमारी कहां पर चली आएगी, यहाँ पर। समझ में आ रहा ना, तो ये इसका महत्व है। समझ में आ गया ना। तो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से ये यूज में आते हैं। ठीक है, तो जब ये एलिमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो एलिमेंट एग्जीक्यूट करते समय हमें ये चीजों का ध्यान देना है। अब अगर उसके बाद हम दोबारा प्रिंट करें, हमने एरे 1 को कितना कर दिया 25। अब अगर इसके बाद हम प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, राम जैसे था वैसे ही रहेगा, बस 22 की जगह क्या हो जाएगा 25 और कोट्स कितना हो जाएगा BCA। तो आउटपुट आ जाएगा राम 25 एंड BCA। इसको चेक करने के लिए हम कंट्रोल S से इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो इस बार जो राम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी राम 25 एंड BCA, राम 25 एंड BCA। अब सपोज करो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। सपोज करो कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ 22 जो जगह है वो डिलीट हो जाए। तो हम ध्यान दीजिए, जब भी हम डिलीट करेंगे ना यहाँ पे एक हमें पेन मिलता था पहले, हम लोग याद है कहाँ से उठाते थे, यही है क्या। तो ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के 3 ब्लॉक बनेंगे। ठीक, एक ब्लॉक में स्टोर हो गया राम, दूसरे में इंडेक्स हो गया 22 और तीसरे में BCA। ये हो गया इंडेक्स नंबर 0, ये हो गया इंडेक्स नंबर 1 और ये इंडेक्स नंबर हो गया 2। इसमें राम हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 22, है ना। अब अगर हमें इस इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें इस वैल्यू को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, तो हम सिर्फ इसके भीतर की वैल्यू को हटाते हैं और ये इंडेक्स को हम डिलीट नहीं कर सकते। जो इंडेक्स है वो डिलीट नहीं होगा, इंडेक्स के भीतर कौन सी वैल्यू रखी गई है वो डिलीट होगा। समझ आया, बात समझ आ रहा ना। भाई आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में सपोज करो टी रख दिया, चाय पीना आप भूल गए, पीना आप भूल गए, 2 घंटे 3 घंटे बाद वो चाय हो गई खराब। अब आप क्या करेंगे, चाय को फेंकेंगे कि चाय के साथ कप को भी फेंक देंगे, केवल चाय को फेंकेंगे। समझ में आ रहा ना। हम ये तो हम डिलीट क्या होगा, केवल टी, कप थोड़ी डिलीट होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, एलिमेंट सिर्फ डिलीट होगा एलिमेंट की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू, वो इंडेक्स डिलीट नहीं होगा, वो जगह अब भी खाली रहेगी। जब हम कप में से चाय को फेंक देंगे तो कप हमारा क्या हो जाएगा, खाली। कप हमारा थोड़ी फेंका जाएगा। वही कहानी इसकी है एरे की, कि जब हम एरे 1 के पोजीशन की वैल्यू को डिलीट करेंगे तो सिर्फ पोजीशन 1 की वैल्यू डिलीट होगी, सिर्फ पोजीशन 1 की क्या होगी, वैल्यू डिलीट होगी, पूरा का पूरा एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। सपोज करो हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो जावास्क्रिप्ट में डिलीट करने के लिए स्पेशली डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हमें सिंपली लिखना है डिलीट, डिलीट लिखने के बाद किस एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, 0 वाले को कि फर्स्ट वाले को, 2 वाले को। तो हम लिखेंगे ARR, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे। अगर हम कर देंगे 0 तो ये राम वर्ड जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर हम कर देंगे 1 तो 22 डिलीट हो जाएगा, और अगर कर देंगे 2 तो हमारा BCA डिलीट हो जाएगा। तो जिसको डिलीट करना है उसका इंडेक्स हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद एक बार अगेन चेक कर लेते हैं कि ये कोड काम किया या नहीं काम किया। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम डिलीट का कमेंट आउट हटा देते हैं, और हटाने के बाद फिर हम एक बार चेक करते हैं। अब बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए। हमने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया, आउटपुट क्या आना चाहिए, नहीं, अब केवल आएगा राम
और इसका स्पेस छोटा होगा, उसके बाद आ जाएगा BCA। समझाया? राम, इस एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, लेकिन इसका स्पेस थोड़ा सा वहां दिखेगा हमें, उसके बाद क्या आ जाएगा? BC। तो चलिए फाइल में आके इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, और सेव करने के बाद हम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद इस बार जो आउटपुट आएगा, देखो राम आ गया। चूंकि सेकंड एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, उसकी जगह पे ये डबल डॉट कामा ऐसे रहेगा, और उसके बाद फिर BCA लिखकर आ जाएगा। यानी इंडेक्स डिलीट नहीं होगा, उस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो रही है। समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से पहले हमने एक एरे बनाया, फिर उसके पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई किया, 22 को कर दिया 25, और फिर हमने 25 को डिलीट कर दिया, फिर हमने 25 को कर दिया डिलीट। आ रहा समझ में? तो चलिए, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर जो आप प्रिंट करें, इसको प्रिंट मत करिए, पहले आप एरे बना लीजिए। फर्स्ट क्या हो गया? एरे आपका बन गया। सेकंड में आपने प्रिंट नहीं किया, रुको पहले ये डिलीट करें, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम आ गया। क्लियर ऑल ड्राइव। ठीक, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक एरे यहाँ पर बना लिया, ठीक। अब इसको प्रिंट नहीं किया, अब इस 22 को आपने कर दिया यहाँ पर 25, 25 करने के बाद आपने उसको कर दिया प्रिंट। तो अब ये सीधे आपको तो क्या आउटपुट दिखाएगा? राम 25 BCA। यानी आपने एरे बनाया, डेटा मॉडिफाई किया, फिर उसको प्रिंट करके दिखा दिया कि हाँ डेटा हमारा मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सुनाया? तो ये मॉडिफिकेशन बाद में अगर करना होता तब, अगर शुरू में हमको पता होता कि राम की एज 25 वर्ष है, तो पहले हम 22 क्यों लिखते? हम सीधे 25 लिख के बना लेते प्रोग्राम। लेकिन सपोज करो हमने जब वेरिएबल बनाया तो हमको पता था कि राम की एज 22 साल है, बाद में राम ने बोला नहीं नहीं हमारी एज 25 साल, तो हम उसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई केवल एज को करना है, इसलिए हमने लिखा राम फर्स्ट एंड 25। समझ में आ गया ना? इस तरीके से भी हम कोड को चला सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ये है एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करना। एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करना और उसको डिलीट करना। तो एरे के बाद अब हम लोगों को सीखना है स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग का कैसे यूज होगा, वो चीज हम लोगों को यहाँ पर देखना है। देखो स्ट्रिंग सबसे पहले क्या होता है उसको समझिए। देखिए स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एक से अधिक कैरेक्टर्स का जो समूह होता है उसे कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे हमें किसी का नाम लिखना है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं RAM। तो यहाँ क्या है, ये 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3। तो ये राम क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, स्ट्रिंग। तो अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को रख दो, किसी वेरिएबल में हमें किसी के नाम को स्टोर करना है, किसी का नाम, तो हम किसमें स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग के रूप में। अब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो स्ट्रिंग से पहले और स्ट्रिंग के बाद में डबल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, डबल कोट्स इसको बोलते हैं, या फिर आप सिंगल भी लगा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में दोनों तरीके की स्क्रिप्ट, दोनों तरीके की स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। आप यहाँ पर भी लिखते हैं राम सिंगल इन्वर्टेड कामा इधर, सिंगल इन्वर्टेड कामा इधर। समझ आ रहा ना? स्ट्रिंग बनाने के दोनों तरीके। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि नाम के साथ इसको लिखा जाए। जैसे हमने लिखा 125, तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गई। 125 क्या है, काउंटेबल नंबर, इंटीजर वैल्यू हो गई। लेकिन अगर 125 के पहले हमने ऐसे लगा दिया और 125 के बाद में ऐसे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग।
यानी जिस भी कैरेक्टर्स के पहले और बाद में इस तरीके के डबल कोट्स लगा दिए तो वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग। तो हमें बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो किसी का नाम स्टोर कराना है तो स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, किसी के पिताजी का नाम स्टोर करना है स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, किसी का एड्रेस स्टोर कराना है तो स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। जहां पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं वही हमारी क्या है, स्ट्रिंग। अब किसी का फीस स्टोर कराना है तो स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फीस पर हमको कैलकुलेशन का भी काम करना पड़ता है। भाई आज उसकी फीस है 9,000 रुपए, उसने 2,000 दे दिया तो उसकी फीस घट के कितनी हो गई, 7,000। फिर उसकी फीस उसने 1,500 और दे दिया, फिर घट के कितनी हो गई, 5,500 रुपए। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा ना। तो जहां पर हमको कैलकुलेशन करना है वहां पर हम क्या लेते हैं, इंटीजर। और जहां पर कैलकुलेशन नहीं करना है वहां पर हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग। वहां पर क्या लेते हैं, स्ट्रिंग। समझ में आया। स्ट्रिंग आप चाहे तो डबल कोट्स में भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिंगल कोट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके नहीं लगा सकते। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख दिए डबल इंडोट कामा, फिर आपने लिख दिया राम, राम लिखने के बाद फिर आपने क्या लगा दिया, सिंगल इंडोट कामा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। या फिर आपने ऐसे कर दिया, पहले सिंगल इंडोट कामा लिख दिया, फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया, राम, और राम लिखने के बाद फिर डबल इंडोट कामा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका आउटपुट नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो ये कंसेप्ट बताए गए हैं ये सही है या नहीं है। इसे एक बार चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के भीतर हमने डबल इंटोट कामा में लिख दिया माई नेम इज पुष्कर श्रीवास्तव। ठीक, ये मैंने लिखा। इसको हमने कंट्रोल एस से कर दिया सेव। रुको, हमें इसे सेव एज करना पड़ेगा, नहीं तो पुराना वाला प्रोग्राम मॉडिफाई हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमें इसे चेक करना है। तो हम आ गए यहाँ पर, आने के बाद ये हमारा आउटपुट आएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये सबको पता है कि यहाँ जो लिखेंगे वही ऐसा सेम आउटपुट हमारा आएगा, माई नेम इज पुष्कर श्रीवास्तव लिखकर। ठीक है, यानी डबल कोट्स में अगर लिखेंगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा। अब यहीं पे अगर सेम चीज को हमने सिंगल कोट्स में लिखा, सेम चीजों को हमने कैसे लिखा, सिंगल कोट्स में, तो भी हमारा चलेगा। उसको हमने कर लिया कॉपी, एंड यहां पर हम आ गए और हम लिखा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद हमने सिंगल कोट्स में इसको लगाया और यहां लिखा वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहां पे हमने लगा दिया सेमीकोलन, कंट्रोल यस से कर दिया सेव। अब इसको देखेंगे तो इन दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे उसका पूरा छप गया माय नेम पुष्कर श्रीवास्तव, सेम ऐसे ये भी प्रिंट होके आ जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि हम स्ट्रिंग को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे डबल कोट्स में चाहे फिर सिंगल कोट्स में। अब देखो यहाँ चेंजेस हम करते हैं। हमने यहाँ सिंगल लगाया और लास्ट में हमने क्या कर दिया, डबल लगा दिया ऐसे, और फिर इसको हमने कंट्रोल या से सेव कर दिया। अब ये देखना क्या ये कोड चलेगा, बताओ। हम इसको करेंगे रिफ्रेश, देखो आउटपुट गायब।
इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी एक चीज पर जैसे स्ट्रिंग में अगर एरर आएगा तो जहां जहां स्ट्रिंग होगा किसी का आउटपुट दिखाएगा नहीं। तो मैं समझ में आया, तो पूरा का पूरा आउटपुट रोक देगा। अच्छा, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंसोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंसोल के बारे में, कंसोल का हालांकि एक लेसन हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन देख लीजिए। राइट क्लिक, हाँ इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे कंसोल में आप आते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा ना, सिंटैक्स एरर। तो ये देखो आपको बता दिया कि आपके सिंटैक्स में क्या है, एरर। और यहाँ पर एक कमांड होता है चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं कंसोल डॉट एरर। और इसके भीतर जिस कोड के भीतर की एरर हमें देखनी है वो पूरा का पूरा कोड हम उसके भीतर डाल देते हैं। ये कर दिया हमने यहाँ से कट, और इसके भीतर कर दिया पेस्ट, और इसको कंट्रोल एस से कर दिया सेव। क्योंकि इसमें बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गया हमें कंसोल यूज नहीं किया। कंसोल पे क्लिक करते हैं, बताता था ये पहले। देखो ये बता रहा है जेएस की 41 लाइन में स्ट्रिंग इनटू एचटीएमएल में, देखते हैं। जेएस 41 ये हो गया, लाइन नंबर 10 में हमें लग रहा है एरर है। लाइन नंबर 10, 10 को तो हटा दिया गया। चलो अच्छा, इसको कंसोल को हम बताएंगे एक दिन। लेकिन अभी आप समझिए कि जैसे आपका एरर आएगा, जैसे आपका एरर आएगा तुरंत वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं। अब पहले हमने सिंगल कोड से स्टार्ट किया था, डबल कोड बंद किया तो क्या हो गया, एरर आ गया। अब यहाँ सिंगल लगा दे रहे हैं और इसके पहले डबल लगा दे रहे हैं, तो क्या चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो हमें जावा शब्द को यहाँ पे हाईलाइट करना है, हमें जावा शब्द को क्या करना है, हाईलाइट करना है, यहाँ पे केवल जावा। तो हम क्या कर सकते हैं, जावा के पहले और जावा के बाद में डबल कोट्स लगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। यानी सिंगल कोड ओपन हुआ, सिंगल कोड बंद हुआ, उसके भीतर डबल कोट्स हम लगा सकते हैं। और इसको करेंगे सेव, और यहां पर एक बी आर कर दे रहे हैं, इसी के आगे बी आर टैग। ठीक, कंट्रोल एस इसको करेंगे सेव। दोनों जगह काम करेगा, चाहे अंदर लगाइए चाहे बाहर लगाइए काम करेगा। इसको कर दिया हमने रिफ्रेश, तो देखो अलग लाइन में आ गया, बी आर काम कर रहा है। समझ ना, प्लस लगा के डबल कोड लगा के बाहर लिखेंगे तो भी काम करेगा, उसी डबल कोड्स के भीतर ही बी आर लगा देंगे तो भी काम करेगा। हाँ, बोल्ड का टैग भी लगाते हैं, बी टैग से बोल्ड हो जाएगा। हाँ उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा सिंगल कोट्स की पूरी स्ट्रिंग थी, लेकिन मैंने डबल कोट्स में भी उसको कर दिया। तुम सो क्यों रहे हो, तबीयत नहीं ठीक है क्या? सिंगल कोट्स में था हमारा सारा, और हमने केवल एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें डबल इनवर्टेड कामा में हमने कर दिया। लेकिन यहाँ एक सावधानी और रखनी है, पहले से सिंगल कोड चल रहा था, अब आप चाहो कि यहाँ पे सिंगल कोड लगा दे, ए यहाँ पर इस तरीके से ये, और फिर यहाँ पर हम क्या करें, सिंगल कोट्स अगेन लगा दे ऐसे, सिर्फ किसके लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए। तो ये कोड चलेगा नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा। कंट्रोल यस, और इसको हमें कर देना है सेव। सेव करके जैसे रिफ्रेश करेंगे कोड हमारा गायब हो जाएगा। समझ में आया ना? ये सिंगल कोड जो है डबल कोड चलेगा। हाँ अब देखो
अगर हमें इस तरीके का आउटपुट चाहिए, बीच में जावा को सिंगल इनवर्टेड कामा में रखना है, तो हमें शुरू में डबल करना पड़ेगा और लास्ट में भी डबल करना पड़ेगा। शुरू में डबल, लास्ट में डबल, बीच में हमने सिंगल इनवर्टेड कामा कर देंगे, तो ये कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे तो ये हमारा क्या होगा। चलिए, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट के बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी थी जो हम लोग अभी तक नहीं जानते थे। हमको ये पता था कि डबल इनवर्ट कामा में चलेगा, सिंगल में भी चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता थी कि अगर डबल से शुरू हुआ तो डबल में ही बंद होना चाहिए, सिंगल शुरू हुआ तो सिंगल से ही क्लोज होना चाहिए। अगर दोनों साइड में सिंगल है तो बीच में डबल लगा सकते हैं, लेकिन पहले साइड में सिंगल है और बीच में भी सिंगल लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या दोनों साइड में डबल है तो बीच में सिंगल लगा सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के बारे में, इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मेरे इसमें और कुछ चीजें नोट करवानी है। देखो यहाँ लेंथ लिखा है, नेम डॉट लेंथ, तो नेम का लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह किसी कोई भी आप लिख देंगे उसका लेंथ निकाल लेगा। अपना नाम लिखेंगे तो आपके नाम का लेंथ बता देगा कितना है। लेट की जगह वायर भी लगा सकते हैं, दोनों चीज सेम। अब इसमें हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तो क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट लगा देंगे। चलो थोड़ा मॉडिफाई करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पुष्कर को हमने हटा दिया, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉम्प्ट। जाओ तुम पढ़ लो जी। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लगाने के बाद डबल अंडर कामा में लिखेंगे इंटर योर नेम, और इसको हमने कर दिया सेव, कंट्रोल एस, और हमने इसको कर दिया रिफ्रेश।
जैसे प्रोग्राम लोड होगा सबसे पूछेगा इंटर योर नेम। आ गया। नेम में हमने दे दिया रमेश, ओके कर दिया। तो देख लेगा योर नेम इज रमेश, लेंथ ऑफ योर नेम इज 6। काम कर रहा है ना। वही उसी नोट्स में कहीं नोट कर लिया इसको भी, प्रॉम्प्ट लगा कैसे लिखना है। तो यहाँ यूजर से इनपुट लेकर हम उसको मॉडिफाई करके अपना कर सकते हैं। हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं। कल और भी मेथड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, स्ट्रिंग मेथड के बारे में। ठीक।